ऑफिशियल अभी हो गया। ओके। अब जो है वो उससे उन्होंने कहा हमें कि भी 1.25 लाख का ऑर्डर दे दोगे, तो 1.25 लाख का तो खैर हम ऑर्डर दे नहीं सकते, इतना कौन हमारे कार्ड की, क्योंकि ये सिर्फ कार्ड हम किसी को दे देंगे, बेच देंगे, तो उससे तो फायदा नहीं है। पहले तो कोई खरीदेगा नहीं, करेगा क्या, सिर्फ आज तो खरीदी जा सकती है, तो प्रिडिक्शन बतानी, प्रिडिक्शन सिर्फ जो है जो प्रिडिक्शन सीखेंगे वही बता सकते हैं। तो इसलिए हमने ऑर्डर, हमारा तो ज्यादा कुछ था नहीं, हमारा तो सैकड़ों में ऑर्डर बड़ी मुश्किल से निकाला हमने, 500 ऑर्डर भी कुछ तो सीधे 500 दे भाई, हमने 100 बोला वो हंसने लग गया, 500 बोला और जोर की हंसने लग गया। तो बाद में पता चला क्योंकि वो लाखों की बात कर रहा था, बस दिन के अंदर 5 लाख बनाता हूँ काम में, 5 लाख डब्बी न डे। अब पता नहीं लोग इतने तशेड़ी है तो उससे बात। अब ये आगे साइज की बात है, ये साइज हिंदुस्तान में यही बन सकता है, हिंदुस्तान के अंदर बन सकता है, बॉम्बे में बनता है एक जगह पे, वो भी पता कर लिया हमने। लेकिन है कि हम दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे जाना और इस तरीके से करना, क्वांटिटी भी कम, क्वांटिटी है नहीं, फिर हंसने वाली बात, वहाँ जाके मकोर उड़वाना ही उड़वा लें। अच्छा वो जो बड़ी जो टैरेट वगैरह बड़ा जो ताश बड़ी जो अमेरिका में चलती है, क्योंकि वो लोग जो है तगड़े होते हैं और हाथ उनके बड़े बड़े होते हैं, वाले यही कंफर्टेबल साइज है, इसलिए वो जो छोटा ठीक है, मतलब ये इसको आप अगर करेंगे तो इट विल बी इजी, शफल करने में इट इज इजियर। अब ये आ गया, नाउ देयर 48 अदर कार्ड्स और द विजन कार्ड, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, अलग से निकाल लेता हूँ पहले। तो ये फर्स्ट कार्ड है, कार्ड सोल, मैं आपको दिखाता हूँ। So there are numbers on it? No, there are no numbers. So that who is doing it, only that he knows, and the person who is seeing doesn't come to know about this. Yeah, this is the card. Soul. वो लिखा हुआ है उसमें, फिर 4 इंच है, 12 into 4, हाँ 12 4 है, उसका भी मतलब बताऊंगा क्या मतलब है, वो भी जब उसको यूज कर लेंगे एक बार उसके बाद बात करेंगे। फिर एक सेकंड है उसका, वो प्रोफ्यूजन है, प्रोफ्यूजन उसका मैंने अभी आपको बताया, 8 अंक दिखाया। फिर उसके बाद ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। फोर्थ अर्थ है, मैंने आपको मदर लिख के दिया, उसको आप ठीक कर लीजिए। फिफ्थ इज लव, ये आ गया आपका इविल, इविल के बाद कंपेनियन, ये बड़ा मुश्किल से बना पा रहे, इसके अंदर वी हैव टू शो मैरिज ऑल्सो, वी हैव टू शो पार्टनरशिप ऑल्सो, वी हैव टू शो लव नहीं, फाइट, ओपन एनिमी, टैंक शो है ना, अभी मैं सारा देखेंगे, और फिर रुपया भी, बिजनेस भी दिखाना, तो रुपया भी दिखाया हुआ। इसके बाद मिस्टिक, उसके बाद ब्लेसिंग, गॉड ऑफ ब्लेसिंग, उसके बाद है अथॉरिटी का, ये अथॉरिटी, वो डिजायर का कार्ड है, डिजायर, डिजायर के बाद है डेथ। ठीक है, अब एक कार्ड को ना पहले देख लेते हैं, उसके जो पिक्चर्स हैं उसको समझ लेते हैं। ये सॉल्वेशन का कार्ड है। सर आप हमें एक एक कार्ड दे दो, मैं दे दूं आपको, अभी हाथ में है, तो आप खुद ही निकाल के देख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। एक मोहित
फिर खराब हो। क्या करा? अच्छा कोई बात नहीं है, मेरे को चेंज कर दूंगा अभी। मतलब मैंने बताया तीनों बार एक में करूं फिर दो में। ये कुछ दिक्कत तो नहीं किसी और का? एक मिनट दिखा दिए वही मेरे को बच्चे इसी में डाल। हाँ वो इसमें डाल दिए दूसरी है। ब्लेसिंग और डेथ मिलता जुलता है सर? 4 है वो पूरे हैं, कार्ड्स पूरे 72 कौन से ना पहले तो कार्ड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, कार्ड्स पूरे। अभी मैं बताऊंगा ना यार, अभी मैंने 1 मिनट पहले, आप खोलो मत प्लीज। अब इसमें अगर खोलना भी है ना, ऐसा कर लो कि इसमें ना रेड अलग कर लो, आप ऐसा कर लो, रेड अलग कर लो। रेड इकट्ठे होंगे, 2 अलग होंगे, बाकी 10 इकट्ठे होंगे। ठीक है, रेड अलग कर लो। अब रेड को पहले पकड़ लेते हैं हम, ठीक है ना। रेड में किंग निकाल लेते हैं पहले, एक एक करके निकालने को। किंग आप देख लो, किंग में क्या है कि देखो अब इसमें ब्लैक का है, जो किंग बैठा है वो हमने सब ना ब्लैक ही बनाया, उसको थीम जो है ब्लैक दी है। व्हाइट थीम इसलिए नहीं दी क्योंकि व्हाइट थीम के अंदर बड़ा मुश्किल है पेंटिंग करना, वो मनीषा बता रही है। व्हाइट थीम के अंदर जो है वो फिर उसकी कमीज का कलर भी बनाना, एक्सप्रेशन दिखाओ, एक्सप्रेशन दिखाओ, तो वो काला कर दो, काम कर दो। बट इट हैज कम गुड। ये ब्लैक है, आप फायर देख रहे होंगे आसपास, अथॉरिटी में देख रहे होंगे सनफ्लावर बने हुए है ना, दैट शोज सन। ठीक है, सन यू नो, मेरे को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं सन क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो चीज उसको बताने की जरूरत है जो ज्योतिष नहीं जानता है। सन के बाद क्वीन निकाल लेते हैं, तो क्वीन में ये देखिए मून, मून बना हुआ है, मदर बनी हुई, बच्ची भी है, पानी भी है, समुंदर है। ठीक है, फिर जो इसके बाद कौन सा निकालें, एग्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मार्स हो गया, और तलवार भी होगी, तलवार होगी, ये प्रॉपर्टी भी होगी, फायर भी होगी, प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, फिर आप आ जाओ इस पे, विजडम निकाल लेते हैं जुपिटर का। कलर भी आ गया उसका, महात्मा जी आ गए। फिर इंटेलेक्ट, कार्ड ऑफ इंटेलेक्ट इज कार्ड ऑफ मर्करी। अब ये देखो, ये ब्यूटी है एक आर्टिस्ट की, इसमें बच्चा ही नजर आ रहा है, और फिर इसमें मेडल पकड़ रखा है हाथ में और चिड़िया उड़ रही है, मैसेंजर खुदा की मैसेज देना। फिर मरकरी के बाद ये आ गया सैटर्न, देख लेते हैं। तो ये सौरो का कार्ड, ये आदमी शराबी 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 नजर आ रहा है, ठीक है वैसे पढ़ाओ। ठीक है, बड़ा दुख है। ठीक है, प्रॉपर्टी का कारक है वो भी इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, फिर आगे प्रॉपर्टी में, हाँ, तो फिर अब लास्ट में वीनस है, तो वीनस में ये देखो आराम कर रहा है आदमी, लग्जरी है कंप्लीट। लग्जरी के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं दैट आर आल्सो शोन, कार इज शोन, अवार्ड, प्राइज, मनी, ज्वेल्स, लड़की, अवार्ड एंड दारू इज आल्सो शोन। अब इसमें इसके बाद राहु ले लेते हैं, ये डेमोन जो है, वेरी इजी टू है, हाँ सर है। केतु जो है वो धड़ है, बॉडी जो है वो केतु हो गया। रेवोल्यूशन इज यूरानस। रेवोल्यूशन में आप देखेंगे बड़े ध्यान से, आपको नजर आएगा कि एक आदमी को गिरा दिया, उसका सिंहासन नीचे गिरा दिया, थ्रोन उसका नीचे गिरा दिया, उसको नीचे मुकुट भी उसका नीचे पड़ा हुआ, और लोग जो है उसको जबरदस्ती करके उसको निकाला उसमें से। तो वी विल यूज, और ये बड़ी आगे अभी पिछली जो क्लास गई थी उसके अंदर हमने इसको यूज किया था। तो उसमें सवाल था कि पहाड़गंज के अंदर उसका होटल है, वन ऑफ माई स्टूडेंट, पहाड़गंज में होटल है, तो आई वांट टू सेल इट आउट। तो उसके अंदर जो कार्ड आया था वो कार्ड इल्यूजन का आया था, जो नेक्स्ट कार्ड है। तो यूरानस नेप्च्यून प्लूटो और मुंडेन कार्ड्स, मुंडेन कार्ड्स है, तो वो जो इल्यूजन सिर्फ उसी के मन में नहीं है, ये मुंडेन इफेक्ट है कि नॉट ओनली आपके मन में ये भावना है, ये पूरे पहाड़गंज में ही भावना होगी। ये हो सकता है उनका काम कम हो गया, कम हो गया वो, so he said yes it is like this only।
तो ये मुंडेन इफेक्ट बता देते हैं। ये इल्यूजन का कार्ड है तीनों। हाँ, तीनों जब भी आएंगे यूरानस नेपच्यून प्लूटो का मतलब इसको फिर हम प्रैक्टिशनर में मुंडेन का लेसन मुंडेन का टेक्स्ट लेके चले। दिस इज लाइक अ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन हमारे लिए तो वो मुंडेन का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट एक हमें एक आइडिया हो जाएगा दिस इज नॉट हिज ओनली प्रॉब्लम, सॉरी ये उस अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, उस जगह की सारी प्रॉब्लम। जैसे वो क्या है कि मेरा मकान नहीं बिक रहा, प्रॉपर्टी के रेट गिर गए और ऐसा आ गया, तो उसी का नहीं गिरा, सभी के गिरे। तो बीमार हो गया, अब जैसे महामारी होती है ना, अरे भाई तू ही नहीं बीमार है, बतेरे हो गए बीमार से। ये मनोज का क्वेश्चन और आंसर एक आता है, ये भी अजीब बात है, आंसर एक आता है। मैंने सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी पिछले हफ्ते इसके बारे में, तो आपने कहा था कि सितंबर अक्टूबर तक लगाम मिल जाएगा। अभी एक हफ्ते बाद ही मेरे को वहाँ होटल जाना था, मीटिंग रजिस्टर, तो जो बात हुई थी वही हो गई। उसने मेरे को कह दिया कि अभी आपको प्रोविजनल दे देते हैं, तो सितंबर तक आपका फुल एंड फाइनल जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो सितंबर तक ही होगा। तो ये प्रेडिक्शन कार्ड से दी थी हमने या कार्ड से दी थी? हाँ, तो कार्ड अच्छा ओके, मेरे को यार ध्यान नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब जब पिछली क्लास के लिए, अच्छा नहीं मेरे को ध्यान नहीं है, सॉरी। बहुत बढ़िया हो गया, अब देखेंगे कि होती भी या नहीं, उसने क्या तो दिया है, हो जाएगी तो देखते हैं, लेट्स सी। तो कह रहा तो मैं तो फटाफट मानने की कोशिश करूंगा ठीक होगा तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब के तो खैर हमने डॉक्टर साहब के साथ बैठ कर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए थे वहां पर नक्षत्र में, एंड उसमें तो काफी एग्जैक्ट रिजल्ट थे। तब तो डॉक्टर साहब को अभी भी कंप्लीट तो पता नहीं था कार्ड के बारे में, बट वो पिक्चर और देख के थोड़ा आइडिया जरूर हो जाता था कि भाई क्या आंसर आएगा, एंड आंसर यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट, और जो टाइमिंग थी वो भी कमाल थी। अब इसके बाद इल्यूजन है, तो इल्यूजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नेपच्यून, और इसमें इल्यूजन जो नेपच्यून है, जैसे रेवोल्यूशन सैटर्न से कॉरेस्पॉन्ड करता है जो यूरानस है, और जो नेपच्यून है वो राहु केतु से कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो ये बाप है कंफ्यूजन का, नेपच्यून, ठीक है ना? नहीं स्पाइसेस, और डिस्ट्रक्शन लास्ट है, दिस इज प्लूटो, ये हो गया कंफ्यूजन ना। हाँ, तो ये सिर्फ यही है दिखाने के लिए कि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स ऑल। और कोई मतलब उसका कोई अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है, ये अर्थ जैसे वो होता है ना, निकालना ही मुश्किल है, तो कंफ्यूजन है, जैसे आपको भी कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन है पिक्चर का मतलब जैसे वो क्या नाम जिसकी डेथ हो गई, वो बुजुर्ग से थे, कंट्रोवर्शियल बनाते हैं वो पॉलिटिशियन, जसपाल भट्टी नहीं, वो बुजुर्ग नहीं था, मुसलमान बुजुर्ग से है, हाँ, वो हमेशा कंट्रोवर्शियली चीजें बनाते हैं। तो इस तरह ये भी कंट्रोवर्शियल थी, और मतलब कंफ्यूजन वाली चीज है कि उन्हीं को पता है उन्होंने क्या बनाया, बाकी किसी को पता नहीं, इसलिए महंगी बिक जाती है। अब उसके बाद ये डिस्ट्रक्शन जैसे ये प्लूटो है, नंबर ऑफ मार्स टुगेदर, ठीक है ना? तो इसके अंदर डिस्ट्रक्शन में दिखाया कि भाई वो एक तो आग लगी हुई है, ठीक है, और एक लोग डूबे, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, इस टाइप की चीजें होंगी, तो ठीक है, जल आ गया। तो ये जो हो गया, ये आपका कार्ड्स हो गए डिवाइन रेड वाले, ये डिवाइन कार्ड हो गए। अब ब्लू कार्ड्स का आते हैं, ये अब आप ना इसको मिक्स मत करना, ब्लू बहुत इजी होंगे आपके लिए, ये बिल्कुल फिट आपके लिए। अब आप निकाल लो, ब्लू निकाल लेना। हाँ, अब ये 4-4 के सेट है, 4-4 के सेट है, हमने एक निकाल दिया, एक निकाल दिया 4 में से। अच्छा चलो ठीक है, एनीवे अब शुरू में सोल है, आप देख लो। अब सोल में देख रहे हैं, ये 4 सोल के कार्ड है ना, 4 सोल कार्ड हैं, तो 4 सोल कार्ड जो हो गए उसमें सिंबल अलग अलग हैं। आप सिंबल देखेंगे सब में ऐसे 4-4 मिलेंगे आप,
ठीक ठीक, तो ये वो हो गया अर्थ वाटर एयर वाटर। ये मैं अभी वही आपको बता रहा हूँ। तो एक इसमें पिलर बना हुआ है, एक इसमें स्टार बना हुआ है, एक इसमें हार्ट बना हुआ है और एक इसमें बैलेंस बना हुआ है। तो दिस इज 4 एलिमेंट्स इसके अंदर बने हुए हैं। पिलर इज अर्थ, मैंने लिख के भी दिया आपको। पिलर इज अर्थ, स्टार इज फायर, हार्ट इज वाटर एंड बैलेंस इज एयर। ये पिलर हो गया, ये अर्थ हो गया, हाँ जी, ये स्टार हो गया, ये हार्ट है सर, स्टार ये वाला। ये स्टार। सर ये अर्थ में जो नीचे बने हुए हैं, हाँ, राइट साइड में नीचे कॉर्नर में एक तो ये बैलेंस हो गया। राइट साइड कॉर्नर पे बने नीचे सिंबल्स बने हुए। ये सिंबल सिर्फ जो है ये 48 कार्ड्स में नहीं है, ये उसमें दूसरे में कार्ड्स में, सारों में नहीं है, सारों में सारों में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे मिलेगा। ये वो हो गया बैलेंस। इसका क्या वो होगा? ये सिग्निफिकेंस इसका कैसे आएगा, कौन सा तत्व जो है प्रश्न के उत्तर में अधिक आ रहा है, तो उसमें देखना पड़ेगा। जैसे उसके अंदर स्टार आ गया, फायर है, तो इसका मतलब जिगर में बड़ी आग है। मतलब इज वेरी मच इन्वॉल्व इनटू द क्वेश्चन, और बहुत उसके मन में एग्रेशन है उसको लेके, या स्टार बोले ये ना। हाँ, बेसिक तो वो जो हार्ड में बदल जाएगा, सेंटिमेंटल बहुत है। हाँ, व्हाट आंसर, और आंसर में अगर पिलर आ गया तो हम कहें कि उसकी आंसर में एसिडिटी और रिजिड, और एक इसका मतलब काम बड़ा तबीयत से होने वाला है। पिलर में आपको डिटर्मिनेशन क्या है? पिलर मतलब ना पिलर अर्थ हो गया ना, हाँ, तो सॉलिड है। एयर में एयर में तो पता ही है तेरे को, हवाई की तो खुद लिबरा है। तो मेरे से पूछेगा पता कैसे चलेगा, मतलब वो स्थिर नहीं है अपनी बात पे। आंसर अगर ऐसा आ रहा है, थर्ड कौन सा? हार्ट सेंटिमेंटल है, वाटर हो गया, हार्ट फायर में हो गया, सेंटिमेंट। फ्लेक्सिबल। फायर है तो मतलब डेस्परेशन बहुत है। वो तो क्वेश्चन पे है ना, अभी पता चलेगा यार क्या है। हाँ ठीक है, एसेंस यहाँ से लेगा वो, एसेंस वहां से लेगा। हाँ ठीक है, अभी हाउसेज रिगार्ड आप देख लिया। फर्स्ट तो आपका सोल बॉडी हो गया, सेकंड आपने देख लिया प्रोफ्यूजन जो है, उसके अंदर जो सेकंड हाउस की जितनी सिग्निफिकेंसेस है सारी उसके अंदर तकरीबन बनाने की कोशिश की है। तो रूपी भी है, और फैमिली है, फेस है, और एजुकेशन है। थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। तो थर्ड हाउस में आप देखेंगे इंटरेक्शन हमने नाम रखा है उसका। तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक बच्चे हैं तो खेल रहे हैं, छोटा भाई बहन दिखाया उसने। सर प्रोफ्यूजन मतलब सब सेकंड हाउस हो गया। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है एबंडेंस, बहुत ज्यादा, पैसा है बहुत ज्यादा, अब जो भी है बहुत ज्यादा, मतलब फैलाव भी उसका मतलब असर। एक बार और समझा दीजिए। नहीं वो सेकंड हाउस है ना मेनली, तो वो खास लंबी चौड़ी बात है। अब थर्ड और इंटरेक्शन, अब इसकी आप जो उसको देखेंगे, तस्वीर को देखेंगे, उससे आपको आइडिया होगा पिक्चर को। एक तो हाउस बना हुआ है वो नेबरहुड में बना हुआ है, मतलब दूर बना, पड़ोसी हो गया। दूसरा छोटे भाई बहन हो गए। तीसरा इसमें जो नदी सी दिखाई है, शॉर्ट ट्रेवल हो गया। और ऊपर देखिए वो एक बादल है, उसमें ईयर बना हुआ है और एक भोपू बना हुआ है टू गिव दी मैसेज। फिर फोर्थ हो गया अर्थ का। अर्थ में उसमें हाउस है और कार बनी हुई है, प्रॉपर्टी, व्हीकल। मदर ब्लेसिंग द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज शोइंग हिज डिग्री और सर्टिफिकेट, रिपोर्ट कार्ड सब बता रहा है, मतलब एजुकेशन आ गई, प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को दिखा। ठीक है, फिफ्थ हाउस में फिफ्थ का वो लव दिखा, लव। हाँ, उसमें बियर बुल आ गया, स्पेकुलेशन आ गई, शेयर मार्केट आ गया। लव। हाँ, शेयर मार्केट स्पेकुलेशन हमने दिखाने की कोशिश की ना, तो वो आ गया। प्रेग्नेंट भी आ गया और ये दोनों आ गया। हाँ, प्रेगनेंसी भी है, लव भी है, स्पिरिचुअलिटी। कमल का फूल जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी भी है। ये शेर क्या है सर? शेयर बुल है। शेयर मार्केट में बुल भी है, स्पेकुलेशन। और ये क्या सर? क्या चीज? ग्रीन वाला ये बुल, और ये रेड वाला ये बियर है, बियर। शेयर मार्केट में बुल है, शेयर मार्केट में बोलते हैं ना, शेयर मार्केट ऊपर जाती है तो बुल मार्केट है, नीचे आती है तो बियर मार्केट है। हाँ, हिंदी में बोलते हैं तेजड़ी है, मंदड़ी। हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं बुल, मतलब ऊपर उछालता है, बुल जो है ऊपर उछालता है, बियर या नीचे दबाता है। तो बोलेंगे। सिक्स्थ इज द कार्ड ऑफ इविल। ये इविल आ गया।
सो लिटिगेशन इज देयर, कोर्ट दिख रहा है यहाँ पर आपको, चोट खाया आदमी दिख रहा है, पैसे का नुकसान दिख रहा है, पीछे कोर्ट भी आदमी देख रहा है। काम भी कर रहा है, जॉब भी हो, जॉब सर्वेंट भी हो कह सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका ये कंपेनियन का, भी कह सकते हैं। वर्कहॉलिक तो होता ही है। फिर उसके बाद है कंपेनियन का कार्ड है, तो इसमें सारी चीज है कि भाई पार्टनरशिप भी है, मैरिज भी है, और ओपन एनिमी भी है, टैग दिखाया, और बिजनेस। इसके बाद है मिस्टिक, और कौन सी पता चलिए जो आर्ट है इसके लिए जो बनाई है, टैंक बनाया, टैंक है। टैंक ओपन एनिमी। ओपन है। फिर मिस्टिक हो गया ये 8th, तो ये है फॉलिंग डाउन हो गया। अब उसको डेथ मान लो, या पोजीशन में डाउनफॉल मान लो, इंसल्ट मान लें। फिर उसका जादू टोना राइट साइड में जहाँ हार्ट बना हुआ है वहां पर स्कल बना हुआ है, हड्डियां बनी हुई है, और हिडन मनी भी बनी हुई है जहाँ पर उसके हाथ है मान लीजिए, ये हिडन मनी बनी हुई है, पैसा भी आ रहा है, ठीक है। 9th हाउस जो है, अब आ जाते हैं 9th, इसमें ब्लेसिंग है, फादर, गुरु, लॉन्ग ट्रेवल, फादर और बच्चा। बच्चा तो दिखाना पड़ा, फादर पता चले फादर या गुरु हो गया, जो भी लॉन्ग ट्रेवल भी हो गया, ठीक है। फिर ये अथॉरिटी का कार्ड हो गया, डंडा भी है। हाँ डंडा भी हो गया। और फिर आपका ये जो मेन कार्ड है, डिजायर्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, एसोसिएट्स भी हैं, फ्रेंड्स हैं, आपस में खेल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रूट लगे हुए हैं वहां पर, हाँ पेड़ के ऊपर फ्रूट लगे हुए हैं, यहीं से मिलेगा सब कुछ। लास्ट कार्ड इज कार्ड ऑफ डेथ, so it shows long travel, it shows jail, it shows hospital, it shows hidden enemy, ये जो हार्ट बना हुआ है देखो, हिडन एनिमी, एनिमी छुपा हुआ है ना। डेथ भी बता रहा है, लॉस भी बता रहा है, पैसा भी नीचे गिरा हुआ। तो 12th हाउस से रिलेटेड सारी चीजें वो इसमें नजर आ रही। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाउस है, प्लेनेट है, साइन है, क्या है क्या नहीं है। तो जो सामने आदमी है उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई कर भी लेगा तो क्या कर लेगा, उसका हमारा यूज करने का तरीका जो है डिफरेंट है। सीखना तो आपका भेजेंगे उसको क्या क्लास में, पिक्चर नहीं देखना है तो फिर। हाँ नहीं ठीक है, बट क्या है कि उसे कम समझ में आना चाहिए। अभी उसको कम ज्यादा समझ आते हैं, सिर बहुत खाते हैं, ये जी क्यों जी, वो ऐसा क्यों जी, जुपिटर उचका है तो जी फिर क्यों जी। भैया यहाँ जी दुकान थोड़ा ना, मतलब एजुकेशन अब यहाँ इस तरह से थोड़ा ना मिल जाएगी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। सर किसी कोई एस्ट्रोलॉजर आंसर पूछता है उसका बता रहे हैं तो बताना चाहिए। क्या बताएं, कोई एस्ट्रोलॉजर इसी के बेस पर क्वेश्चन पुट करता है, हम आंसर देते हैं इसके बेस पर, तो समझ में आ जाएगा। नहीं एस्ट्रोलॉजर को कुछ समझ में नहीं आता। एस्ट्रोलॉजर के वेट तो वैसे ही बुद्धि कम होती है, समझता ज्यादा है। ये शराब की तरह है कि स्टेबिलिटी होती नहीं, जोश पूरा होता है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जोश ज्यादा हो जाता है। तो जोशी का भी यही होता है कि उसकी परफॉर्मेंस 0 होती है, जोश पूरा होता है, गुस्सा पूरा होता है, बदतमीज पूरा होता है, अहम पूरा होता है, सब कुछ पूरा होता है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा यार, कुछ समझ। ये तो हमारा नाड़ी ज्योतिष पर डिपेंड करेगा, और इसको भी जैसे हमने डिजाइन किया, मैं ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि मैं इसको करता रहा हूँ, मैं करता रहूँ, आपको आराम से समझा दूंगा। वही मैं अगर समझ लो इसको 5 साल में पहुंचा, यहाँ हो सकता है आप 2 साल में पहुंचो, लेकिन 2 साल क्यों वेस्ट करते, व्हाट फॉर। बताने वाला है आदमी खड़ा, तो क्या दिक्कत है 2 साल के वेस्ट, उससे आगे जाना ना। हो सकता है आप इतनी इम्प्रोवाइजेशन उसके अंदर कर दोगे जो मैं नहीं कर पाया, जो मेरा माइंड का सिंगल ट्रैक है। आप लोग डिफरेंट चीज सोच के उसमें नई चीज करो, तो आगे और चीज करनी चाहिए ना, ठीक है। अब पहली चीज होगी, ये हमें इंट्रोडक्शन होगी, विच कार्ड इज वट, कौन सा कार्ड जो है क्या चीज को बता रहा है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो। अब इसके बाद चीज आती है कि इसका बता तो दिया, अब करे क्या, हाउ टू यूज इट, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर। व्हाट टाइप का कोई एंड नहीं है, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर। तो ये बात हुई,
इसके बाद है कि इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जैसे आप जानते हैं कि प्लेनेट है, हाउस है, साइन है, नक्षत्र है, सब लॉर्ड है, ठीक है। वैसे ही हम इसको यूज करने वाले हैं। उसमें भी 3 लाइन बनेंगी, जैसे प्लेनेट, नक्षत्र, सब लॉर्ड, इसमें भी 3 लाइन बनेंगी। ये 3 लाइनों में क्या होगा कि प्लेनेट, नक्षत्र, सब लॉर्ड का मतलब यहाँ थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। प्लेनेट विल बी द सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, ये आप लिख लो, ये मैंने आपको लिख कर लिया। तो एक ना पहली रो खुलवाएंगे हम उसके हाथ से, जो भी क्वेश्चन पूछेगा। या एक मिनट इसको रोक देते हैं, मैं एक ना करके दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक आपने उसको एग्जिबिट देखा नहीं है ना, तो यूजलेस है जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। अभी आप रहने दो, मैं अभी करके अभी मैं बताऊंगा, तभी बताऊंगा ना। तो अभी क्या करेंगे, विल यूज 60 कार्ड्स फॉर द एग्जिबिट आई एम डूइंग, विल नॉट यूज द ज़ोडिएक कार्ड्स। अभी इसको यूज है, उसको कहाँ यूज करना है, आई जस्ट एक्सप्लेन। आज की क्लास तो खत्म हो गई इतना ही, लेकिन अब इसको आगे क्या आने वाला है तो उसका प्रैक्टिक मतलब मैं आपको एक फीलिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम बैठेंगे देन विल बी डूइंग प्रैक्टिकल स्टेट में, ठीक है। तो एक कोई क्वेश्चन किसी के मन में हो तो आप बता दें, फिर उसका उत्तर निकालें। करना तो प्रश्न उत्तर ही है ना। आपके मन में कोई प्रश्न है सर? एग्जिबिट जस्ट विल मोदी विन? हाँ, अभी आएगा। अब इनका क्वेश्चन तो रेलेवेंट क्वेश्चन मुंडेल विल मोदी बिकम द पीएम? विल मोदी भी, गुजरात विल बिकम द पीएम, इनका क्वेश्चन यही था। विन मींस फॉर लोकसभा के लिए इनका क्वेश्चन। डोंट पुट इट ऑन द नेट, यू नो। रिकॉर्डिंग तो बंद है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद है नहीं ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है। क्वेश्चन कैन बी एनी, हाउ डज इट मैटर, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे हमने करना है वो हम कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसको शफल करेंगे और 60 लेंगे पहले एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन। मैं बता दूं सर, इसको 60 लेंगे, रेड 12 और 48 ब्लू, ये इकट्ठे हम शफल करेंगे। शफल करने के बाद अभी सर इसको हटाना पड़ेगा, इसको यूं कर देते ताकि आपको समझ में आए। इसको हम यूं बना देंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा आना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न आपने पूछा। मुझे यार तू बालकनी में आया, ठीक है। राइट से उठाना, लेफ्ट से? नहीं, पहले मैं उठाना क्या है, इसमें रेड और ब्लू दोनों है। तो फर्स्ट यू हैव टू ओपन है ब्लू कार्ड, एक नहीं सॉरी रेड कार्ड आप निकालना पड़ेगा आपको। राइट लेफ्ट हैंड? नहीं, वो कोई मतलब नहीं, तो आपने वैसा निकाला, ठीक है। नाउ विल ओपन दिस रेड कार्ड। इस रेड कार्ड को नहीं कोई बात नहीं, ये रेड कार्ड को हम निकालें। सौरव का मतलब ये नहीं है कि सौरव है, ठीक है। तो ये निकालेंगे। अब इसके बाद आप 3 ब्लू कार्ड निकालेंगे। ये जो सेट ऑफ कार्ड्स हैं, ये मोहित ये निकलेंगे। 5 9 11 No. This is not the answer. This is sorrow card and these 3 cards are there. तो ये आप अभी निकाल लेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है, ये आज की क्या सिचुएशन है। लोग पसंद कर रहे हैं उसको। हाँ, लोग जो है बिल्कुल क्लियरली ये समझ रहे हैं कि दैट दिस पर्सन नो 5 9 11 this person liked by everybody, liked by people, yes, liked by people, 5 9 11 people मतलब सब तो पसंद नहीं करेंगे, वो क्लियर कट सोल है ये, he is not going to do anything for himself, no corruption, nothing, सब लोगों का फायदा होने वाला है, ऐसा एक फीलिंग आ रही है लोगों में। ये सिचुएशन बता रहा है आज की, ये होगा नहीं होगा ये अभी बाद में पता चलेगा। इसके ये फर्स्ट रो है जो है सोर्स, और इसको क्या इसके बाद आएगा पाथ, उसके बाद आएगा रिजल्ट। इसका सिग्निफिकेंस अब इसी क्वेश्चन में जो सौरव निकला इसको ये सौरव ये सैटर्न का हो गया ना। अब सैटर्न का इसमें निकालो
मतलब क्या क्या Saturn is masses. This question is Saturn is masses. सैटर्न इज मासिव। बेसिक क्वेश्चन तो वही है कि masses की कंट्री का पीएम तो बता रहा हूँ ये मैं लिखवाऊंगा यार। फर्स्ट जो है वो सोर्स है, फिर पाथ है, फिर रिजल्ट है। ये भी सोर्स है, मतलब सोर्स ऑफ क्वेश्चन है और प्रेजेंट सिचुएशन है इस समय पे क्या। इसके बाद है पाथ। तो अब पाथ के लिए एक रेड कार्ड और निकालेंगे। ये रेवोल्यूशन का कार्ड है। फिर रेवोल्यूशन होना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा बता रहा है, अभी होगा नहीं होगा खुदा जाने। ठीक है, अब इसके बाद 2 कार्ड निकलेगा। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके बाद 3 क्यों, उसके बाद 2 क्यों, एलिप्स में तो 2 कार्ड निकाले हैं। ब्लू अभी इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे पाथ को। अब इसमें आप रिजल्ट निकालेंगे 1 रेड एंड फिर उसके बाद बताऊंगा कितने ब्लू। अब 3 ब्लू निकालेंगे। ठीक है, अब ये इसका आंसर सर एक बार बताएंगे कि सेकंड रेवोल्यूशन के बाद सर आना पड़ेगा। डायरी देना पैड अभी करते हैं यार, अभी करते हैं। क्योंकि वो ये वाला तो बिल्कुल क्लियर आ गया, सब गया कि मोदी बनेगा नहीं। एवरीबॉडी वांट्स, पीपल आर 3 और 5 आ गया। स्ट्रेस इन दिस रेजिम ऑफ कांग्रेस। 5 में 3 5 हो गया। अभी कर रहे हैं ना। नहीं हमें तो 6 11 चाहिए ना। इफ ही बिकम्स ए प्राइम मिनिस्टर, दैट मींस द कार्ड ऑफ डिजायर शुड बी देयर, यू नो। ठीक है ना। अभी ये एंड में जो है विजडम, ये जुपिटर हो गया, डेथ 1 एंड इंटरेक्शन 1 3 12। एक तो हो गया 112 सेल्फ अंडूइंग। जो पार्टी है खुद कुछ गलतियां मारेगी। मुझे नहीं पता। हाँ बीजेपी। ठीक है ना। अब यहाँ 3 और 5 है, ये है इंटरेक्शन एंड लव। तो ये पाथ जो है बड़े प्रेम से लोग आपस में बातचीत करेंगे, काफी कोशिश करेंगे करने की। रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है डेथ सोल एंड इंटरेक्शन। मतलब 1 और 12 जो होता है सेल्फ अंडूइंग। इंटरेक्शन बात बनेगी, बात बन के मतलब 11 आना चाहिए, रियलाइजेशन और डिजायर इसमें आया नहीं। लेकिन अब आप ये भी देखेंगे ये कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्ड भी नहीं है। अब आ गया टाइमिंग। ये आंसर जो है कि भाई बन नहीं रहा लेकिन आशा भी है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। तो ये कब तक का आंसर है? ये आपका ये आंसर जो है ये वाला कार्ड देगा, फर्स्ट वाला कार्ड। अब इसमें मैंने ये लिख के नहीं दिया आपके टाइम पीरियड। अभी आपको जब मैं बता भी दूं, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा या अभी भी लिखवा दूंगा के बाद। ये सैटर्न का कार्ड है, सैटर्न का 2.5 ईयर। या फिर एक मिनट यार, लेट मी कंप्लीट। या फिर आप यूं देख सकते हैं इसमें कि इस समय प्रेजेंट राशि में जहां सैटर्न चल रहा है उसमें वो कब निकलेगा। इट कैन बी, तो उसने 2014 में निकला है, तो उसमें ये नहीं होने वाला, ऐसा फील होता है। 2014 इलेक्शन से पहले निकल जाएगा। अभी निकल 2013 में निकल जाएगा। 14 में निकलेगा ना, इलेक्शन तो मई के मार्च के करीब निकल मार्च जाएगा। में निकल रहा है। सर इसमें एग्जैक्ट आता है ना आंसर, ये नहीं आएगा कि मई की इतनी तारीख। ये तो एक जनरल। नहीं, अगर हम राशि से देखें, ट्रांजिट से देखें तो वो मार्च में निकल जाएगा। तो मार्च में, अप्रैल में फर्स्ट वीक में दोबारा कुछ नहीं, वो तो अभी क्यों नहीं देख सकते। अभी भी वो ये आंसर बता रहा है कि मार्च अप्रैल तक तो कुछ नहीं होने वाला। क्या मार्च ठीक है, अप्रैल के बाद वो तो वैसे भी नहीं होना। ये इस मार्च अप्रैल का फर्क है। अभी कभी 2014 ना जब सैटर्न ने निकलना, सैटर्न ने इस राशि से कब निकलना। अभी तो आया साल ही हुआ, साल भी नहीं हुआ शायद। नहीं हो गया जी, साल सवा साल हो गया, साल सवा साल ही बाकी है। ये कोई मार्च अप्रैल में अगले महीने, पता नहीं मई में, मेरे को याद नहीं जब निकला इलेक्शन तभी है। अभी यह है कि उसके आगे क्या होना है। तो इसमें यह है कि अभी ये 1.25 साल का आंसर आया है, इसके अंदर 1.25 साल तक तो नहीं बनता। कार्ड्स ने सिर्फ यहाँ बता के छोड़ दिया। कार्ड ने ये बताया है आप चाहते हैं
आगे भी लोग चाहते रहेंगे, ये पाथ है, तो जब तक ये अचीव नहीं होता। और जब रिजल्ट है वो बता रहा है कि इंटरेक्शन बातचीत चल रही है, लेकिन रिजल्ट जो है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, आगे भविष्य पे छूट गया एक तरीके। 1 3 12 तो इट्स नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, कुछ नहीं। अब क्या है कि उसके बाद कुछ 12 हो गया ना सर, ये 12 नंबर का नहीं हो गया टेस्ट? हाँ 1 12 और 3 ना 6 8 12 ना हुआ, तो अभी ये 1.5 साल तो मना करें, लेकिन उसके आगे क्या, अब यहाँ पर आके छूट गए, अब क्या करें? नॉर्मली ऐसा होता नहीं। अब क्या करें? अब करने के लिए अगर फिर फर्दर देखना है तो अगेन यू हैव टू टेक आउट 1 रेड कार्ड, और उसमें मैं बताऊंगा कितने ब्लू कार्ड। अच्छा, नाउ बेसिकली इसी क्वेश्चन को दोबारा निकाल रहे हैं आगे। हाँ फर्दर क्वालिफाई कर देंगे। यस, वी कैन फर्दर, ये उन्होंने उसके आगे छूट गया, ये कार्ड आगे नहीं। अभी कंक्लूजन रिजल्ट नहीं निकला है, तो एक और कंक्लूजन रिक्वायर्ड। अब कॉस्मोस जानता है ना कितना निकाल के देगा, हमें पता ही नहीं। ओके। अगर यहाँ पे आंसर मिल जाता हाँ ये नहीं तो यहीं पे छोड़ दे। अब ये कॉस्मोस है वो जो आगे बताना नहीं चाहता जवाब, हम क्या करें? लेकिन फिर भी ट्राई करते रहेंगे। लेट अस ट्राई। इल्यूजन 2 ब्लू कार्ड, कोई बात नहीं। यस, इट इज पॉसिबल। उसके बाद क्या है कि थैंक गॉड, नहीं उसमें ये है कि इल्यूजन है, स्थिति जो है इल्यूजन वाली होगी, पता नहीं क्या। नहीं ये नहीं इल्यूजन ही हो गया, ये मुंडेन आ गया कार्ड। मुंडेन मैं तो हैरान था, यहाँ मुंडेन आना चाहिए था, बट मुंडेन कार्ड अब आया कि मुंडेन ये इन कॉमन पीपल एंड दिस इज द अथॉरिटी, मतलब काम पब्लिक पे निर्भर करेगा उस समय कैसे लो चलेगी। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन एरी के साथ पहली है अर्थ इज एरी अर्थ ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एलिमेंट अभी देखते हैं यार, वो भी बाद में देखेंगे, कुछ आता नहीं आता। अब इसमें क्या, अब आप एलिमेंट देख, एलिमेंट पे अब ये देख लो, मजे की बात है, अर्थ अर्थ अर्थ, ये अजीब सी बात है, ये है मतलब जो आप कह सकते हो स्टेबिलिटी हुई ना अर्थ, तो एक कि ये होना तो है होना। नहीं लोगों के मन में जो धारणा है बड़ी पक्की अंदर तक घुसी हुई है। ये मैंने तो नहीं निकालेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन है सबका क्वेश्चन नहीं है मुंडेन, एक तरीके से आज ही नहीं अर्थ है इसके अंदर, सबके अंदर तक घुसी हुई है बात, ये सिर्फ मैडम की बात नहीं, मतलब ये बहुत घुसी हुई बात है, इनके भी तो घुसी हुई है क्योंकि उन्होंने तो निकाले कार्ड। अब मैंने तो उनको कहा नहीं तो अर्थ क्या कार्ड निकालना भाई, ठीक है ठीक। अब आंसर में जो है बड़ी आग है, फायर है ज्यादा, फायर एंड एयर है, ये बता रहा है जो आएगा मेरे पर, मैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना। So possibilities that he becomes the prime minister very strong, ठीक है, and it cannot happen before another 1.5 years, that is obviously sure, क्योंकि उस तब तक अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता हो गया तो हो जाए, नेगेटिव है कि अभी तक नहीं निकलेगा, वही है कि ये पीरियड बता रहा है ना, ये पीरियड बता रहा तब तक नहीं बनेगा, वो भी आज भी यही बता रहा है कि पॉजिटिव तो नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर बनने के तो यार 10 के हाथ नजर आने चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी के लिए सोचेंगे तो फिर सेम कार्ड दोबारा राहुल गांधी के लिए आप देख निकाल लो, अगर आपको क्वेश्चन है, अगर बाकी क्वेश्चन है तो राहुल गांधी, अलग क्वेश्चन जनरल होना तो चाहिए। इसकी सर हम कह सकते हैं 60-40 है या नहीं ज्यादा 80? नहीं मेरा तो जेन्युइन क्वेश्चन है, ये अगर तो जेन्युइनली वाला क्वेश्चन तो पूछो। ये जो राहुल गांधी वाला है ये तो कॉमन सेंस का सवाल, या इसके मैं बिल्कुल नहीं चाहती वो बने, वो बनेंगे नहीं, आपके क्वेश्चन देखें। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो उनका है। और ठीक पे आप आओ, आप ठीक पे आओ। अगर पॉजिटिव आया तो ये देखो सबसे नीचे हो गया। पॉजिटिव आया उन्होंने निकाले, मैंने निकाले, वो सिर्फ रात को दिखते हैं। पहले शादी तो करा दो यार, तो शादी तो हो चुकी है, दो बच्चे भी हैं। ठीक है। सो अब आपको पहले रेड कार्ड निकालना है आज की सिचुएशन, जॉन विंसी करके टाइप करो, सारी आ जाएगी। क्या है ब्यूटी। अब एक इंप्रोवाइज को मेरे को स्पेस चाहिए,
नहीं लेट्स आई डोंट नो ड्यूटी का क्या मतलब निकलता है, ठीक है अभी आगे देखते हैं। अब सर जी 3 ब्लू निकाल लिए, निकाल कोई बात नहीं। बहुत डिजायर है इनके मन में बन जाए। ये अभी का सिचुएशन है, ठीक है। अब आगे पाथ देखते हैं। 3 हो गया पॉजिटिव है, तो अभी है कि काफी उम्मीदें है कि बन भी सकता है, ऐसा कुछ लगता है। भाई चीक से निकालो ना कार्ड। नहीं अभी तो ये तो प्रेजेंट क्या है ना सिचुएशन। आगे अब ये डेमन का कार्ड है। अब आप समझ लो ये वीनस कार्ड है, तो ये 3 निकलेंगे। हाँ वो आपने इसमें दिया है, ठीक है ना। कितनी लॉर्डशिप और 1 पोजीशन, 2 लॉर्डशिप 1 पोजीशन, इसके अंदर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में कहाँ लिमिट रुकेगी, हो सकता है 1 भी खुले, हो सकता है 12 भी खुले। क्या चीज लॉर्डशिप और पोजीशन? 2 लॉर्डशिप है वीनस की, तो वो ऐसे ही खुलेंगे। सन के 2 खुलेंगे, मून के 2 खुलेंगे। तो उसके तो अनलिमिटेड, सन तो एक ही लॉर्डशिप है ना सर, इसलिए 2 खुलेंगे ना। अच्छा उसमें मैक्सिमम 12 होंगे या अनलिमिटेड होंगे? मैक्सिमम 12 होंगे या नहीं 12 के बाद तो फिर रिपीट आ जाएगा कार्ड, तो खोलने का फायदा नहीं ना। 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो 1 से 12 तक खुल गए तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे रिपीट हो गया वहीं पे स्टॉप कर दिया। यस वही अभी करेंगे। सब निकालिए, ब्लू कार्ड निकालो सर। फैमिली आ गई, फैमिली हेल्प करेगी, फैमिली है सारी। आगे और निकालते जाओ सर, और निकालो। बस अब यहाँ रुक जाएंगे, ये रिपीट आ गया, रिपीट, ठीक है ना। तो सफर नहीं आसान उसके लिए, तो ये आ गया इविल 6 और 1, 2 6 8 ये नीचे गिर जाएगा, उससे पहले ही गिरने की उम्मीद लग रही है। सफर नहीं आसान, पाथ में दिक्कत है, ठीक है सर। अब आप 1 रेड और निकाल दीजिए। 3 ब्लू। हाँ 3 ब्लू। 3 क्यों सर? अच्छा ये बस रिजल्ट के लिए ये यहाँ पर रिपीट होंगे, रिपीट होगा तो वही रुक जाना है, किसी भी कार्ड किसी भी प्लेनेट, ठीक है ना। अभी ये बता रहा है, अभी है ना ये 1 साल खड़ा ही नहीं होगा। नहीं 1 साल नहीं ये तो खड़ा होगा यार, तो पक्का बना के छोड़ेंगे। सरकारी नेता खड़ा जरूर होगा तो सर इसका क्या मतलब आ गया? वही बता रहे, ये तो 4 है, ये जो है ये आपको ये 4 हो गया, ये कॉमन पब्लिक होती है। अब इसमें वही है कि गेन का भी नहीं और लॉस का भी नहीं आया। अब है कि पाथ ने ब्लॉक कर दिया ये रास्ता ना, मतलब पब्लिक तो खूब पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। ये क्या है, जब हम अगर राशि नक्षत्र और सबलॉर्ड की बात करते हैं, तो राशि का मतलब क्या, अगर आपने मेरी दुकान पे तो सबसे पहले आपको विकासपुरी आना पड़ेगा। ये विकासपुरी है साइन, फिर ये नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट, आपको एम ब्लॉक में आना पड़ेगा। फिर मेरे वापिस बोलते जैसे साइन है, तो साइन इज 30 डिग्री विकासपुरी। पॉजिटिव है ना यार एक मिनट वो 30 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद नक्षत्र है, you are closing in 13 degree 20 minutes to M block and my place where you have to come to meet me is the sub block, जहाँ पर असल काम है। अब विकासपुरी तो आप घुस गए, इसमें तो बढ़िया गार्ड है, लेकिन M ब्लॉक के आगे आपका रास्ता खुदा हुआ, जो नाला खुदा हुआ, तो वो ब्लॉक हो गया। अब अगर ये एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा है तो आप चाहे उसमें से पैदल होके आओ, चाहे पैराट्रूपिंग में से हेलीकॉप्टर से उतरो, ओवरकम कर जाओगे उसको, ओवरकम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब ये ओवरकम नहीं कर पा रहा, ठीक है, रिजल्ट ही आया है, ठीक है। बट इसको फर्दर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आंसर भी जो है 1 ईयर का है, वही अप्रोक्सीमेट वीनस इज 1 ईयर। तो एक रेड और खोल दीजिए सर, तो फर्दर उसके बाद क्या होने वाला है वो बाद में बताता हूँ। अब 2 ब्लू खोल दो। अब ये किंग है तो 1 पोजीशन 1 डॉट, ठीक है। तो ये 6-10 आ गया। अब इसमें आप देखो कि ये बन जाएगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है। फिर बराबर आ गया ना, बराबर उसका क्या आ रहा है 10 and 4, इसका आ गया 6 and 10, तो वो मामला बराबर पे आगे टिक रहा है। लेकिन इसकी सिचुएशन
कमजोर है, कमजोर है। क्योंकि इन टोटल पब्लिक टोटल अगेंस्ट है कंपैरेटिव। चाहे कोलिशन के चक्कर में, इस चक्कर में आ जाए तो आ जाए। इसका मतलब ये आंसर है। पार्टी आके मजबूत है, सेंटर में सपोर्ट नहीं, तीन से आठ आ गया ना, नंबर ऑफ सीट्स है। इसके बाद फर्दर भी हम देख सकते हैं कि नहीं, फर्दर तो आप कुछ नहीं देख सकते। 3 से 8 आ गया ना, तीसरा हाउस क्या वो शो करता नहीं, क्या है समस्या, क्या होने वाली है हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है कि एवरी पार्टी स्टार्टेड प्लीजिंग इट्स ओन पीपल हु आर वोटिंग। अब इसमें क्या है कि कोई गुजरों को प्लीज करने पर लगा, कोई मुसलमानों को प्लीज करने पर लग गया, कोई लेडीज को प्लीज करने पर लग गया, कोई यादवों को प्लीज करने पर लग गया, कोई गुजरों को प्लीज करने पर लग गया, कोई अल्पसंख्यक को प्लीज करे। हिंदुस्तान का क्या होने वाला, किसी को कोई लेना देना नहीं। है। वोट भरोसे है ना। तो वो जो प्लीज करने वाले हैं वो इकट्ठे हैं। आज भी सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी, तो प्लीज करने वाले लगे हैं, या अपने आप को बचाने में लगे हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, वो कनिमोजी को बचाने के चक्कर में छोड़ नहीं सकती कांग्रेस को। तो ये सिचुएशन पॉलिटिक्स की है जो खींचातानी करेगी। इसका मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में भी काफी खींचातान होने वाली है कांग्रेस को और उसकी अलाइड पार्टी जो जितने उनमें वोट आने वाले हैं, तो काफी खींचातान हो रही है। इजी नहीं, बट जो नजर आ रहा है उसमें है कि मोदी हैज ए अपर मच अपर है, इजी उसके लिए भी नहीं है, मतलब वैसे बट इजी नहीं है उसके लिए। लिए। और वो नजर भी आ रहा है वैसे कि वो जो नीतीश अपनी पार्टी में गड़बड़ है। अपनी पार्टी में भी आ रही है, कोलिजन हो गई है। मेन कहना है कि उनकी 180 सीटें आएंगी तब तो आ जाएंगे, फिर तो ये सब आ जाएंगे ना, कोई यस सर वाले 180 सीट आ गई बीजेपी की। और 100 वो डिपेंडेंट 150 के कहाँ पहुंची, 1.5 के ऊपर सारे खेल है। तो ये तो सारे आयराम गैराम में छोटी छोटी पार्टियां फिर घुसेंगी, इनके बाद नीतीश भी आ जाएगा, 200 सीटें आ गई बीजेपी को, और कहाँ जाएंगे? कांग्रेस पार्टी पहले उसको इन्वाइट करेंगे बुलाने के लिए, वो तो फिर देखो यार क्या होता है। सर ये किसकी है काबिलियत? अभी करते हैं सर इसमें देखते हैं कि अब बीजेपी सरकार बना पाएगी। बाकी अगली क्लास में छोड़ो। नहीं, वाइल वी आर ऑन पॉलिटिक्स, लेट्स डिस्कस इट। लो भाई, सन है ना, आज का सलमान नक्षत्र सन को है। मोड़ और खाए। तभी पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, बस ये भैया को बिठाओ और कन्विंस करो, राहुल गांधी को नहीं बनाना है। वो तो कार्ड निकलेगा, उसमें क्या है, कार्ड तो कार्ड है। नहीं, फिर भी कन्विंस तो करना ही चाहिए था। क्यों निकले सर? दो दो निकालने आगे। ये मतलब पीपल आर नॉट दैट हैप्पी विद बीजेपी ऑल्सो। अब निकालने हैं बड़े सारे और निकालो और निकालो, बस रुक जाओ इधर, ये रिपीट हो गया। क्या है सर? 4 भी है, ये तो पाथ है, ये कंपेनियन है, मतलब कंपेनियन के बिना नहीं बनेगी। पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है उनकी 6-11 आगे, बट विद कंपेनियन, अकेले नहीं बन सकती। अभी रास्ता है, अभी आगे पता चलता बनती नहीं बनती। रेड निकाल, 3 ब्लू, एक और, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव अप टू 1 मंथ है। एक मिनट सर, ये ये 8 1 हो मंथ गया डोंट वरी। सर, ये 8 तो है, फिर रेट निकालेंगे सर। ये क्या आ ये गया? तो 6 है ना, इवन 6 आ गया, ये 6 है। 1, बट ये आंसर जो है ये 1 मंथ है। ये तो अब आप और चाहो कि आगे खोलना चाहते हो तो 1 रेड और 3 ब्लू, कभी भी बनेगी नहीं बनेगी। क्योंकि वो सोच तो पॉजिटिव है ना। सबके वो विजडम क्या आ रहे हैं सर? नहीं, एक और ये तो ये बन जाएगी आपकी, मतलब जब 1 साल के बाद है, ये तो 1 ईयर का आ गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब बीजेपी बनाए गवर्नमेंट, लेकिन ये पक्का नहीं है कि नीतीश बिकम्स द पीएम। मोदी, सॉरी, मोदी बिकम्स द पीएम, दिस इज नॉट वेरी श्योर। तो बीजेपी की तो कहीं आसार लगते ही नहीं है सर। क्यों? कोलिशन में कोलिशन में आ जाएगी। अब कांग्रेस को मतलब ऐसा जो लोग आज ये बाद में प्याज में कुछ हो जाए, प्याज के रेट बढ़ जाए घट जाए, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस समय पे जो कांग्रेस की हालत ये है कि उसको 100 सीटें लेनी भी मुश्किल है। पब्लिक दिल से नाराज है, दिल से। अब
अब और मुसीबतें ये अर्बन एरिया से तो नहीं, रूरल पता नहीं, रूरल में हम देखा शेखा से करके या कुछ उन्होंने कुछ करा, खरीदे वोट डायरेक्ट कैश ट्रांसफर थोड़ा बहुत किया, वो क्या होगा, सही किया होगा तो अंदर में सारी दुनिया जानते हैं। अब ये है कि जो इटली के साथ भी हो रहा है, इट इज शेमफुल फॉर द कंट्री। मतलब शर्म आने लगी है कि उसको क्या कंट्री में रह गए हैं। और वो रोम है ना, पॉइंट वो आ गया। फिर अब ये कांग्रेस के लिए बुरी बात होगी, फिर अनपॉपुलर बात होगी इनके लिए। अब कितने सच्चे कांग्रेसी हम नहीं जानते, बट ये है कि जो नजर आ रहा है वो तो उनके लिए पॉजिटिव नहीं। ठीक है, अब ये कितने निकालने हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ये लॉन्ग मेथड है, जिसमें है कि हमने एक सोर्स निकालना होता है, एक रास्ता निकालना होता है और एक रिजल्ट निकालना होता है। शॉर्ट मेथड भी होता है, इसके अंदर कितना लंबा निकालने की जरूरत है, जहाँ बिल्कुल यस नो का मामला हो, पीरियड की जरूरत ना हो, तो उसके लिए हम कर सकते हैं शॉर्ट मेथड। उसमें क्या है कि बेशक आप एक कार्ड निकालें या एक रेड के साथ 3 कार्ड निकालें, आपकी इच्छा है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, एक ये येलो कार्ड है, ये हम मैचिंग के लिए यूज करेंगे, और उसको मैचिंग, क्योंकि उसका नेचर कैसा रहेगा, आपस में रिलेशनशिप कैसे है, तो वो क्लियर आ गया भाई, बोल आ गया जो भी है भाई। आगे कोई हमारे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, जैसे वो निकाल दिया, तो ये आ गया आपका लिब्रा। बैलेंस नहीं, ये बैलेंस आउट है, हमने बैलेंस आउट बनाया हुआ। लिब्रा इज बैलेंस आउट। अब उसके साथ जो है फिर हम हाउसेस खोलेंगे भाई, 3 खोल सकते हैं जो भी है, तो कैसे रहने वाले, तो पॉजिटिव खुलते हैं, नेगेटिव खुलते हैं। पॉजिटिव है तो बैलेंस है, पॉजिटिव नहीं है तो बैलेंस आउट है, झगड़ पड़ेंगे या जो ये अभी समझने में टाइम लगेगा कौन सा। नहीं, विल डू इट ना। ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ आज के लिए। पहले तो आपको ये याद करना है कि कार्ड के मतलब क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है 12, 15, 20 प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आप अपना लगाओगे घर पे बैठ के, फिर आप क्वेश्चन हो सकते हैं, यू कैन रिंग मी अप, यू कैन डू इट दैट वे। ये है सर, वो लिखवा दो किसका कौन सा पीरियड कितना। हाँ, वो पीरियड में लिखा है, तो वो सन, मरकरी और सर्टेन यूरेनस नेपच्यून प्लूटो लिखा जा रहा है। मून 1 month, सन मरकरी मार्स वीनस। सैटर्न 2.5 years और चेंजेस द साइन। आपको ये लगाना पड़ेगा अपने दिमाग से। और जो मुंडेन प्लैनेट है, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो, ये 3 या उससे ऊपर, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो 3 साल 3 साल या उससे ऊपर भी डोंट नो सब क्या होना है। बाकी सब 1 साल विद इन 1 year। फिर इसके बाद अगर 1 साल का भी आंसर आता है तो वी कैन नैरो इट डाउन कि कौन सा मंथ, जैसे इसमें निकाला था हमने सितंबर, इसको नैरो डाउन करने का भी तरीका है, वो दैट आई विल एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इनका पिछली बार क्वेश्चन निकाला था क्लास में आए थे कि इनका कोई काम था, मेरे को भूल गया हूँ कि कब होगा, तो हमने जवाब निकाला था सितंबर में आपका काम हो जाएगा। तो मार्च से सितंबर निकाला तो 6 महीने निकाले ना मैंने यार, और मैं तो यहाँ 1 साल बता रहा हूँ। तो अगर 1 साल का आंसर आता है तो फिर फर्दर हम इसको नैरो डाउन कर सकते हैं टाइम को कि विद इन 1 month होगा, 2 month होगा, 3 month होगा, 5 month होगा। राहु केतु 1.5 years है। Uranus, Neptune, Pluto is for 3 years or more. या वो साइन चेंज करें जैसे भी। तो ये वो गोचर वाले देखे आपने जैसे यहाँ बनाए हैं, जैसे हाँ, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये तब चेंज हो रहे हैं, इतना आइडिया आप लेके चलो। बाकी जो विदिन 1 year उनके भी साइन चेंज देते हैं। नहीं, जो विदिन 1 year है ना, अब हम उसका आएगा कि ये विदिन 1 year काम होगा अगर पॉजिटिव हो जाता है। अब विदिन 1 year में कब होगा,
अब हम मार्च में बैठे हैं, तो अगले मार्च तक होगा कब? वो बोला मेरी नौकरी कब लगी, हमने कहा विदिन 1 ईयर लग जाएगी। तो ये उसको फर्दर नैरो डाउन करना पड़ेगा। तो उसका एक मेथड है, आई विल टेल यू कि उसका क्या मेथड है, वो मैं देता हूँ। मेरा पेपर दे देना। So this closes, this finishes the introductory class of Vedic cards. ये मैं वो ले लेता हूँ। अंशु प्लीज। इसमें एक फोन का